दोहा एक दोहा गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जब हमारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हैं तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा ईश्वर से भी ऊपर है, अतः हमें गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए। दोहा दो दोहा जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। दोहा तीन दोहा जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाही। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का साक्षात्कार न हुआ, जब अहम समाप्त हुआ तभी प्रभु मिले। जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहम स्वत नष्ट हो गया। ईश्वर की सत्ता का बोध तभी हुआ जब अहंकार गया। प्रेम में द्वैत भाव नहीं हो सकता, प्रेम की संकरी पतली गली में एक ही समा सकता है, अहम या परम। परम की प्राप्ति के लिए अहम का विसर्जन आवश्यक है। दोहा चार दोहा पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाय आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। दोहा चार दोहा पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। दोहा पांच दोहा अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि न तो अधिक बोलना अच्छा है, नहीं जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। दोहा छह दोहा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। दोहा सात दोहा बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। दोहा -8 दोहा जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी मयान का, उसे ढकने वाले खोल का। दोहा नौ दोहा कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। अर्थ इस संसार में आकर कबीर दास जी अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी न हो। दोहा 10 दोहा ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो। जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान,
अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश सर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। दोहा-11 दोहा ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे, आपहुँ शीतल होए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। दोहा-12 दोहा बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। दोहा-13 दोहा राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। अर्थ जब मृत्यु का समय नजदीक आया और राम के दूतों का बुलावा आया तो कबीर दास जी रो पड़े क्योंकि जो आनंद संत और सज्जनों की संगति में है उतना आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं होगा। दोहा-14 दोहा शीलवंत सबसे बड़ा सब रतनन की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। अर्थ शांत और शीलता सबसे बड़ा गुण है और ये दुनिया के सभी रत्नों से महंगा रत्न है। जिसके पास शीलता है उसके पास मानो तीनों लोकों की संपत्ति है। दोहा-15 दोहा साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु मुझे ज्यादा धन और संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। दोहा-16 दोहा माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मेल और सर धुने, लालच बुरी बलाए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि मक्खी पहले तो गुड़ से लिपटी रहती है, अपने सारे पंख और मुंह गुड़ से चिपका लेती है लेकिन जब उड़ने प्रयास करती है तो उड़ नहीं पाती, तब उसे अफसोस होता है। ठीक वैसे ही इंसान भी सांसारिक सुखों में लिपटा रहता है और अंत समय में अफसोस होता है। दोहा-17 दोहा ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया, फीका है संसार। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि ये संसार तो माटी का है, आपको ज्ञान पाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो मृत्यु के बाद जीवन और फिर जीवन के बाद मृत्यु, यही क्रम चलता रहेगा। दोहा-18 दोहा कुटिल वचन सबसे बुरा, जा से होत न चार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि कड़वे बोल बोलना सबसे बुरा काम है, कड़वे बोल से किसी बात का समाधान नहीं होता, वही सज्जन विचार और बोल अमृत के समान हैं। दोहा-19 दोहा आए है तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जरूर जाना है, चाहे राजा हो या फकीर, अंत समय यमदूत सबको एक ही जंजीर में बांध कर ले जाएंगे। दोहा-20 दोहा ऊंचे कुल का जन्मिया, कर्मी ऊंची न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा होए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया लेकिन अगर कर्म ऊंचे नहीं है तो ये तो वही बात हुई जैसे सोने के लोटे में जहर भरा हो, इसकी चारों ओर निंदा ही होती है। दोहा-21 दोहा रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाया, हीरा जन्म अमोल सा, कोड़ी बदले जाए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि रात को सोते हुए गंवा दिया और दिन खाते खाते गंवा दिया। आपको जो ये अनमोल जीवन मिला है वो कौड़ियों में बदला जा रहा है।
दोहा -22 दोहा कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सुरमा, जाति बरन कुल खोए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि कामी, क्रोधी और लालची ऐसे व्यक्तियों से भक्ति नहीं हो पाती। भक्ति तो कोई सूरमा ही कर सकता है जो अपनी जाति, कुल, अहंकार सबका त्याग कर देता है। दोहा -23 दोहा कागा का को धन हरे, कोयल का को देय। मीठे वचन सुना के, जग अपना कर लेय। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि कौवा किसी का धन नहीं चुराता, लेकिन फिर भी कौवा लोगों को पसंद नहीं होता। वही कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन सबको अच्छी लगती है। ये फर्क है बोली का। कोयल मीठी बोली से सबके मन को हर लेती है। दोहा -24 दोहा लुट सके तो लुट ले, हरि नाम की लुट। अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएगे छुट। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, हर जगह राम बसे हैं। अभी समय है राम की भक्ति करो, नहीं तो जब अंत समय आएगा तो पछताना पड़ेगा। दोहा -25 दोहा तिनका कबहू ना निंदिए, जो पांव तले होए, कबहू उड़ आँखों पड़े, पीर घानरी होए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि तिनके को पांव के नीचे देखकर उसकी निंदा मत करिए, क्योंकि अगर हवा से उड़ के तिनका आँखों में चला गया तो बहुत दर्द करता है। वैसे ही किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए।